नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। जातीय गणित में उलझे पश्चिम के सियासी हालात, आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। लोकसभा चुनाव के रण क्षेत्र में जातीय समीकरण उलझ गए हैं। सदियों का इतिहास समेटे पश्चिम में 36 बिरादरी की सामाजिक पंचायतों की अहम भूमिका रही। लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार जातीय पंचायतों का सिलसिला ज्यादा जोर पकड़ रहा है। रोजाना समर्थन और विरोध की आवाज गूंज रही है। राजनीतिक दलों के टिकट वितरण की बात भी पंचायतों में उठाई गई। सबके अपने सवाल हैं। टिकट की नाराजगी है तो कहीं विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों का असर है। वहीं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के समीकरण बनाने की जद्दोजहद भी दिख रही है। सम्राट मिहिर भोज प्रकरण हावी है। आइए जानते हैं जातीय गणित में उलझे पश्चिम के हालात पर विस्तार से। मुजफ्फरनगर सहारनपुर में ननौता में क्षत्रिय महाकुंभ में राजपूत समाज के लोग जुटे थे। किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह की अगुवाई में लोगों ने सम्राट मिहिर भोज प्रकरण उठाया। गुर्जर समाज के साथ चल रहे मतभेद की गूंज हुई। सहारनपुर, कैरोना और मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट के लिए इस महाकुंभ को महत्वपूर्ण माना गया। यहाँ सामाजिक विरोध का ऐलान भी हुआ, लेकिन धरातल पर इसका कितना असर होगा यह नतीजे ही बताएंगे। मेरठ के सिसोली और बुढ़ाना के कुला रसी गांव में भी राजपूत समाज की पंचायत हुई। राजपुर छाजपुर में राजपूत समाज की बैठक हुई। यहाँ ननौता के क्षत्रिय कुंभ के फैसले का विरोध किया गया। इसमें अध्यक्ष नरेंद्र कुशवाहा शामिल हुए। राजपूत समाज के महापंचायत में शामिल लोगों ने यहाँ अपनी बात रखी। नानौता पंचायत के फैसले को गलत बताया। ऐसे में दो धड़ों में बंटना दिख रहा है। गांव कुलारसी में किसान मजदूर व राजपूत समाज की पंचायत हुई। निर्णय लिया गया कि कुशवाहा 24 ठाकुर पूरण सिंह के साथ है। नानौता में लिए गए निर्णय पर राजपूत समाज अडिग रहेगा। जब तक राजपूत समाज को राजनीति में और महापुरुषों का सम्मान वापस नहीं होगा, तब तक राजपूत समाज नानौता पंचायत के फैसले का पालन करेगा। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह, पूर्व 24 अध्यक्ष ठाकुर घासीराम, डॉक्टर विनोद, दीपक सोम, राजपूत समाज उत्थान सभा के अध्यक्ष अजय सोम, तहसील अध्यक्ष कृष्ण कुमार, जिला अध्यक्ष अनिल कुमार, सत्येंद्र कुमार, कुशवाहा 24 महासचिव रामवीर सिंह शामिल हुए। आइए जानते हैं मुस्लिम समाज की पंचायत के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण पंचायतों में शाहपुर में हुई मुस्लिम समाज की पंचायत रही। यहाँ मुस्लिम समाज के लोग जुटे और लोकसभा चुनाव में भाजपा के समर्थन करने का ऐलान किया। आइए जानते हैं त्यागी समाज के बारे में। मंसूरपुर क्षेत्र के सोहजनी तनान गांव में त्यागी समाज की पंचायत आहूत की गई। त्यागी समाज के प्रत्यक्ष भी पंचायत में पहुंचे। सामाजिक एकता और किसान हितों की चिंता की गई। राजनीति में समाज की स्थिति पर भी मंथन हुआ। तीखे बयान भी आए। आइए जानते हैं गुर्जर समाज के बारे में। खतौली क्षेत्र के टिटोला में गुर्जर समाज के लोगों की पंचायत हुई। इसमें सपा और कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। वक्ताओं ने यहाँ अपने मुद्दे रखे। बृहस्पतिवार को गढ़ रोड स्थित बारा क्षेत्र के सिसोली गांव में क्षत्रिय समाज के लोग जुटे और इसमें राजनीतिक दलों द्वारा समाज की उपेक्षा पर चिंतन किया गया। वक्ताओं ने बिरादरी की एकजुटता पर बल दिया। आइए जानते हैं टिकैत के बयान के बारे में। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने बागपत में अपना बयान दिया कि मुस्लिम अब कभी राष्ट्रीय लोकदल पर भरोसा नहीं करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने के बाद यह बयान दिया गया है, जबकि पहले चरण का प्रचार तेजी पर है। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत सिंह ने चिट्ठी जारी कर विधायकों को संदेश दिया कि अपनी निधि अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति के लोगों पर आधी से अधिक खर्च करें। यह पत्र भी लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ही जारी किया गया। आइए जानते हैं राजपूत समाज के बारे में। राजपूत समाज की पंचायतों को भाजपा हाईकमान ने गंभीरता से लिया है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है। हाल ही में सहारनपुर में आयोजित सभा में ठाकुर राजनाथ सिंह जिंदाबाद के नारे लगे तो राजनाथ सिंह ने भी नजाकत भाव अपने भाषण का टोन बदल दी और राजपूत समाज से भावुक लहजे में समर्थन की अपील की। उधर राजपूत समाज को साधने के लिए योगी भी मैदान में उतरे। सरथना के बाद शुक्रवार को गंगो और बड़गांव में जनसभा की।
16 अप्रैल को राजपूत बाहुल्य बिरालसी से जनसभा करेंगे। आइए जानते हैं क्या भविष्य में जातिवाद बनेगा बड़ा खतरा। एक समाजशास्त्री कहते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दलों ने जाति की दीवार ढहाने का प्रयास नहीं किया। जिम्मेदार लोगों ने अंतरजातीय विवाह की पहल नहीं की। पिछले कुछ सालों में प्रत्येक समाज में जागरूकता बढ़ी है, अपनी बात कहने के माध्यम बढ़ गए हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात चल रही है। लेकिन आने वाले समय के लिए यह किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। 2 या 3 चुनाव के बाद ही स्थिति खतरनाक हो सकती है। जातियों में समाज के बंटने से नुकसान होगा। राजनीतिक दल अपने कैडर तैयार नहीं करते, संगठन के चुनाव नहीं करते। आने वाले दिनों में सामाजिक संकट खड़े होंगे। आइए जानते हैं 36 बिरादरियों के बारे में। सामाजिक और राजनीतिक मंचों से भी बिरादरियों की संख्या 36 बताई जाती है। पंचायतों में 36 बिरादरी की एकजुटता की भी बात उठती है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।